हाँ कर दो। का मामला अभी बहुत समय से उछल रहा है और केस भी हार चुकी है नगर पालिका। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर के जो है आज यहाँ सिंधी समाज एकत्रित हुआ है और ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सब बंधुवरों को, जो गुमराह करके मुझे मानसिक रूप से और सिंधी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके पूरे प्रकरण का, पूरे अध्याय का मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। भारत पाक विभाजन के समय जो विस्थापित होकर भारत आने पर वहाँ छोड़ी गई अपनी संपत्ति का भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लेम सेटलमेंट अधिकारी ने क्लेम निर्धारित किया था। वहाँ छोड़ी गई संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए उसके हिसाब से अपने को हैदराबाद सिंध बदीन में 6 गाँव में या मंदसौर में ज़मीन दी गई बदले में। भारत के क्लेम सेटलमेंट अधिकारी ने 6 गाँव की ज़मीनों में से 3 गाँव की ज़मीनें प्राप्त हो गई अपने पूर्वजों को 1958 में। 3 गाँव की ज़मीनें शासन की विभागीय त्रुटि के कारण हमें प्राप्त नहीं हुई। कारण क्या? एक तो मस्जिद की ज़मीन, मंदिर और मस्जिद ज़मीन किसको अलाट नहीं होती, लेकिन फिर भी विभागीय त्रुटि के कारण हम प्रताड़ित होते रहे। उसके बाद में निरंतर पुनर्वास विभाग लिखता रहा, शासन से पत्राचार चलता रहा। चौथी पीढ़ी का मैं 65 साल का सीनियर सिटीजन होकर ग्वालियर रेवेन्यू बोर्ड में अपील की। वहाँ से मुझे निर्देश हुआ कि सेटलमेंट अधिकारी पुनर्वास विभाग भोपाल में आपका केस चलेगा। 2003 में मैं वहाँ गया, वल्लभ भवन में मेरे केस की सुनवाई हुई। मुझे वैध वारिस घोषित करते हुए कहा गया नीमच में विस्थापितों की 2,64,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, उसमें से आपको सेटलमेंट करते हुए कंपनसेशन, जैसे कोई आदमी शांत हो जाता है तो प्रारंभिक मुआवजा दिया जाता है, तो 5 एकड़ के बदले प्रारंभिक मुआवजा करते हुए 1547.05 वर्ग मीटर भूमि मेरे को आवंटन किया गया, जिसमें तहसीलदार नीमच, CMO नगर पालिका नीमच, कलेक्टर महोदय माननीय नीमच, सबके प्रतिवेदन NOC है। उसके बाद उप सचिव, माननीय प्रमुख सचिव जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री महोदय राजस्व, सबके साइन। उसके बावजूद भी कुछ गुमराह करके नीमच के उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष महोदय द्वारा आपत्ति लगाई गई, जिस पर CM ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी ने जांच कमीशन बिठाई। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया, पूर्ण रूप से न्यायोचित सही पाया गया। प्रकरण की विवेचना आयुक्त द्वारा की गई, प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उसके पेपर भी श्रीमान की सेवा में आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में रिट लगी हुई थी। पिछले साल हाई कोर्ट की रिट माननीय उच्च न्यायालय ने इस कारण से निरस्त किया कि जो एक्ट रिपील हुआ है उसमें ये स्पष्ट निवेदन है, निर्देश भी है कि 2005 के पूर्व के लंबित प्रकरणों का निराकरण इसी रूल्स के तहत किया जाएगा। वो मैंने भी एक्ट आपको दिया है, मेरे पास उसका हिंदी रूपांतर भी है, इंग्लिश भी है, दोनों। तो उस हिसाब से तो मैं पूर्ण पात्रता हूँ। इसके अलावा लगभग 2,500 केस और भी वल्लभ भवन में पेंडिंग हैं। माननीय गृह मंत्रालय मोदी जी के शासन में बार बार परिपत्र जारी हुए हैं, वो भी पत्र अपने पास हैं। अभी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने भी विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सिंधी विस्थापितों के लंबित प्रकरणों के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए ऐसा निर्देश जारी किए हैं। मेरा ये निवेदन है कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए और नीमच के सिंधी समाज को गुमराह करते हुए जो यातना दी जा रही एवं माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी घसीटा जा रहा बेवजह, ये न्यायोचित नहीं है। क्या मुआवजा का पत्र का भी आपने नगर पालिका में भेजा है? नगर पालिका से आया ना सर, वहाँ से शासन ने भेजा। शासन का पत्र है क्या? बिल्कुल पत्र है मेरे पास और उसकी कॉपी आपको दी है मैंने। सर नगर पालिका का क्या रोल है? नगर किसकी है? जमीन मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग की है, नगर पालिका ने हस्तांतरित कर दी थी। फिर नगर पालिका ने दावा भी लगाया है और हार भी देखो साहब, उसका कारण है कि कुछ कांग्रेसी लोग गुमराह
अटकाना लटकाना भटकाना, प्रताड़ित करते हैं और मिसगाइड करते हैं। हमारा सिंधी समाज व्यापारिक है, सहनशील है, संघर्षमय है, इसलिए धैर्य रख के बैठे हैं। नगर पालिका के पास अपने वकील थे, फिर ऐसे कैसे गुमराह हो गई? सब नगर पालिका 3 बार वकील हैं उनके, डबल बेंच में भी गए, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं है ना। अगर सबूत नहीं है तो क्या करेंगे? एक बार झूठी रिपोर्ट लिखा दी, मेरे घर से सामान चोरी चला गया, पर बिल है नहीं तो सामान कहाँ से मिलेगा? अब आप लोग क्या चाहते हैं सर? मेरा तो विधिवत नगर पालिका के केस नामांतरण भी कर चुके हैं और राज्य सरकार ने भी अपने को दे दिया निर्देश कि इनका विधिवत नामांतरण किया जाए। नामांतरण हो रहा है, प्रक्रिया जारी है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। तो आपका भूखंड अभी भी नीमच में है या आपके नीमच में मैंने अपने समाज वालों को दिया, बेच दिए क्या? समाज वालों को दिया ना, अपने सर विधिवत दिया ना, किसी को भी देना है तो समाज वालों को दिया मैंने। उसमें कोई प्रावधान में ये चीज़ है क्या? है ना सर, अपनी चीज़ अपन कर सकते। पूरे आल भारतवर्ष में 1980 से पहले था कि आपको भारतवर्ष में कहीं भी ले सकते हो। 1980 के बाद कर दिया स्टेट टू स्टेट, फिर राज्य सरकार को केस हस्तांतरित कर दी गई। पुनर्वास विभाग की नीति है, उसकी बुक भी है मेरे पास। मतलब नियम में ये आता है कि पुनर्वास विभाग ने अगर आप लोगों को, शरणार्थियों को जो जमीन दी है वो बेच सकते हैं आप? हाँ, क्रय विक्रय बरोबर होता है सर। सर आपका नाम? शंकर चंदानी। माननीय आपके यहाँ पर आए, स्वागत करने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या होगा? उच्च न्यायालय द्वारा सिंधी समाज को जो जमीन आवंटित की गई है वो नियमानुसार की गई है। और जब से मैं 2003 से विधायक हूँ, बीच में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नीमच पधारे थे, तो समाज के मुखी जी और अन्य लोगों ने इस संबंध में विचार रखा था और अनेक बार न्यायालय में भी मामला गया। जब उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को किया है तो विधिमत है, और यदि इसमें कोई बात है तो प्रदेश से और हम मत ले लेंगे और उसमें जिस भी प्रकार की बात होगी। और मैंने ये भी कहा है कि यदि माननीय अभी आचार संहिता लगी हुई है, जब भी आचार संहिता समाप्त होगी चुनाव के बाद में, यदि प्रदेश सरकार से इसमें बात करना होगी, मैं स्वयं जाऊँगा इन लोगों के साथ में और बात करूँगा। क्योंकि जिन लोगों ने विभाजन की विभीषिका को झेला है, उन लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद, केसर के बगीचे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ सब छोड़ के आए। और आपको मालूम होगा, विभाजन की विभीषिका कहानी देखी हो तो आप ज़रूर देखना। उसमें जब ट्रेन कट के आई थी तब पूरा देश रो रहा था और उपहार के रूप में हमें विभाजन में वो मिला था। तो ये जो दर्द है आज भी हमारे दर्द है और हम हमेशा इन लोगों के साथ में खड़े हैं। जो न्याय संगत बात है वो हमेशा इनके साथ रहूँगा और जब जैसी आवश्यकता पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से बात करने की आवश्यकता होगी तो बात करूँगा। ये जो न्यायालय का निर्णय हुआ है, ये न्यायालय का निर्णय भी बिल्कुल इसमें है और आप लोग भी इसमें देख सकते हैं कि शंकर प्रताप प्रेमचंद जी, जो नीमच और मंदसौर जिला एक ही था, विभाजन में अभी जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वैसे नीमच जिला अलग बना है और मंदसौर जिला अलग बना है। विभाजन के समय हमारे कई लोगों ने यातनाएं झेली है और मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको सहानुभूति पूर्वक विचार कर नियमानुसार कोई ज़मीन आवंटित की है। जो लोग वहाँ रहते हैं, आज ज़मीनों की कीमत बढ़ी है। जब ये लोग वहाँ से आए थे तब इनके कोई कीमत नहीं थी। केंद्र की सरकार उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय भी इन लोगों को वहाँ ज़मीन देकर स्थापित किया गया था, इनके रोजगार व्यवसाय जमा गए थे और आज भी सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इनके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार की जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, इसके अलावा भी जो विधि सम्मत मत होगा वो हम मत लेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन से मिलकर मदद कराएंगे। विधायक भाजपा की सरकार है, भाजपा के शासन में भी ये जगह आवंटित हुई सिंधी समाज को, न्यायालय ने भी इसके ऊपर सहमति दी थी। तो आप क्या कुछ को कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं उसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बैठी है। ये जमीन मध्य प्रदेश शासन के जो लोग हैं उनको व्यवस्थापन के तहत दी गई, जो उन लोगों ने वहाँ भूमि छोड़ी है उस तरह दी गई और वो ये ज़मीन उसी में आती है। नगर पालिका का काम कर रही है, यहाँ विकास के काम कर रही है। स्वाति गौरव चोपड़ा स्वयं काम कर रही है, जो लगातार विकास के काम कर रही है। और अभी तो मैंने उनसे भी बुलाया था कि वो लोग भी, जो गरीब यहाँ निवास करते हैं नीमच में, कई बंगले बगीचे जो हैं जिनका हम केस जीत गए हैं, उसमें गरीबों के लिए प्लाट निकाल कर और उनको आवंटन करे, भले ही लॉटरी सिस्टम से करे, पारदर्शिता से करे। मगर नीमच बढ़ता हुआ शहर है। आज किसी भी परिवार में, जैसे पूज्य सिंधी समाज में भी आज परिवार के मुखिया हैं, मुखिया के 4 बेटे हैं, 4 बेटे अगर अपना व्यवसाय करेंगे तो उनकी ज़मीन है, वो आपस में किसको बांटे किसको ले, ये उनका लुकआउट है। हमें
हमेशा जनहित में मैं हमेशा साथ में रहा हूँ जनता के, और इस मामले में भी जहाँ भी जो भी बात करना है करेंगे। नगर पालिका अपना काम करे और विधि अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, और जहाँ भी है कभी भी किसी के साथ भी अन्याय होगा हम उसके साथ में खड़े होंगे।